नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने श्री दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में आयोजित जैन समाज सम्मेलन में भाग लिया है और जैन धर्म गुरुओं का आशीर्वाद लिया है। सीएम धामी ने आचार्य सौरभ सागर मुनि जी महाराज के जीवन को संयम, त्याग और अहिंसा के आदर्शों का प्रतीक बताया। उन्होंने आपको बताते चले कि तीर्थ और जीवन आशा अस्पताल के माध्यम से समाज सेवा के उदाहरण साझा किए। सीएम धामी ने कहा कि जैन धर्म ने दुनिया को संदेश दिया है कि अहिंसा ही वीरता का धर्म है। जैन समाज ने सामाजिक एकता संगठन का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी साझा की, जैसे समान नागरिक संहिता लागू करना, नकल विरोधी कानून के तहत 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी पाने में सफलता मिली है। तो आपको बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की आचार्य सौरभ सागर के आदर्शों को पर चलने के लिए सराहना की है और साथ ही कहा कि आचार्य सौरभ सागर के आदर्शों पर आप सभी चलें। जैन समाज के सम्मेलन का यहां पर आयोजन किया गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। उन्होंने लोगों को संबोधित किया और इस दौरान 31वां दीक्षा स्मृति महोत्सव आयोजित हुआ था और बड़ी संख्या के लोगों यहां पर पहुंचे हुए थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया था। दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नजर आए थे सीएम धामी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर वो मौके पर पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश और प्रदेश में सेवा पखवाड़ा का आयोजन करने जा रही है। ये कार्यक्रम 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होगा। इस दौरान कई कार्यशालाओं और गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा ताकि महात्मा गांधी जी के योगदान और उनके आदर्शों को लोगों तक पहुंचाया जा सके। विधायक विनोद चमोली ने मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि सेवा पखवाड़े के तहत कई सामाजिक और सेवा कार्यों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रम में महात्मा गांधी के विचारों, उनके द्वारा किए गए कार्यों, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को विशेष रूप से उजागर किया जाएगा। देखिए, महात्मा गांधी गांधीवादी समाजवाद जो हमारे सिद्धांत हैं, पंच निष्ठाएं हैं, उसमें गांधीवादी समाजवाद भी हमारी एक निष्ठा है भारतीय जनता पार्टी का। आप हमारा जो संगठन का जो पंच निष्ठाएं उनको पढ़िएगा तो गांधीवाद को तो हमने पहले ही स्वीकारा हुआ है। तो स्वाभाविक बात है कि गांधी जी को हम महत्व देते हैं, गांधी जी की सोच को महत्व देते हैं, उनके समाजवाद को हम आगे रखकर आगे काम कर रहे हैं। और आपको ध्यान में होगा कि माननीय मोदी जी ने जब स्वच्छता का अभियान लिया था पूरे देश के अंदर, तो महात्मा गांधी जी को ही कोट किया था। और महात्मा गांधी जी जब पूछा गया था कि भाई आपको स्वतंत्रता और स्वच्छता में से अगर पहले किसी को चुनना पड़ता आप किसको चुनेंगे, तो महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हम स्वच्छता को चुनेंगे और वो भारतीय जनता पार्टी ने अपना एजेंडा बनाया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि महात्मा गांधी के नाम पर राजनीति कांग्रेस कर रही है और देश में काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में बदलाव तो हुए हैं और उसके सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। दरअसल उत्तराखंड की बीजेपी सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम कर रही है। निश्चित तौर पर आप जानते हैं सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं और हमारी जो आशा कार्यकर्ती हैं ये बाकायदा बच्चे के गर्भ में आने से लेकर और जन्म होने तक और उससे बड़ा होने तक लगातार उसकी केयर करती हैं और आप देखते हैं उसकी बराबर मॉनिटरिंग होती है। तो यही कारण है कि हमारे यहाँ पर इसमें ये परिणाम आए हैं। मैं समझता हूँ, कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग बेहतर काम कर रहा है और सरकार इस ओर संजीदा है। विकासनगर के हरबटपुर नगरपालिका क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और शहर को संवारने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। इसी क्रम में विधायक मुन्ना सिंह चौहान और नगरपालिका अध्यक्ष नीरू देवी ने करीब 5 करोड़ से भी अधिक की लागत से सड़कों और गलियों का लोकार्पण और शिलान्यास किया है।
इस दौरान आयोजित पत्रकार वार्ता में विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 करोड़ 27 लाख से MRFC प्लांट और 5 करोड़ 3 लाख से नालों का सुधार और नवनिर्माण और अवस्थापना विकास नीति से 5 करोड़ की परियोजनाएं जल्द शुरू होने के साथ ही नगर पालिका कार्यालय के लिए भूमि चयन, अमृत योजना, नाबार्ड से सीवरेज, पेयजल योजना, हाई बीम लाइटें, हरबटपुर चौराहे का सुधार, मुख्य मार्ग के 4 लेन किए जाने जैसे कार्य हैं। जल्द धरातल पर उतरेंगे, जिसकी पूर्ण रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिस पर बड़े स्तर पर काम जारी है। कार्यों की संख्या है अभी आज 5 करोड़ 31 लाख के करीब के काम तो है जो अवार्ड हो चुके हैं कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो उनका तो आज एक प्रकार से शिलान्यास या उद्घाटन जो कुछ भी कहिए उसको करने जा रहे हैं। बाकी मैंने आप लोगों के सामने जो हमारे बहुत सारे प्रस्तावित कार्य है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं भी सम्मिलित है, जिसमें नगर पालिका के भवन और आवासीय परिसर का निर्माण होना है, लेकिन अभी भूमि उपलब्ध नहीं हुई, इस वजह रुका हुआ है, उसको करना है। एक हमारे पास कूड़ा निस्तारण की बड़ी समस्या है, उसके लिए ढकरानी में जमीन चिन्हित की गई है। चिन्हित क्या, वो विभाग के नगर पालिका के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। उसमें जो फैसिलिटीज डेवलप होनी है, MRFC वगैरह की प्रोसेसिंग प्लांट लगना है, उसकी DPR लगभग 3.25 करोड़ की DPR हम शासन को नगर पालिका सबमिट कर चुकी है और उसका इवैल्यूएशन चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में उसकी भी स्वीकृति मिल जाएगी। हरिद्वार के रानीपुर मोड़ स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत से बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। मृतक के परिजनों और सहयोगियों ने अस्पताल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मृतक श्री चंद्र शर्मा सिडकुल स्थित हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी के कर्मचारी थे। उनका इलाज डॉक्टर संतोष विरमानी द्वारा किया जा रहा था, जो अस्पताल में सर्जन के रूप में कार्यरत थे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने उन्हें कम खर्च का झांसा देकर श्री चंद्र शर्मा को अपने निजी अस्पताल में भर्ती कराया। बताया ये भी जा रहा कि मरीज के हाथ में चोट का ऑपरेशन करना था, लेकिन शुक्रवार देर रात अचानक से उनकी मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने एनेस्थीसिया की ओवरडोज दी, जिससे मरीज की मौत हो गई है। हंगामे के बाद प्रशासन ने अस्पताल को सील कर दिया है। वहीं मृतक के परिजनों ने 1 करोड़ रुपए के मुआवजे और आरोपी डॉक्टर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। पुलिस प्रशासन मामले की जांच में जुटा हुआ है। सर मैं ये कहना कि हमारे ये जब सब हुआ है कि देखो आज मेरे साथ हुआ, कल किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक। ये तो हर किसी का ही हो जाए, इसलिए सर मुझे आज वो उसके FIR चाहिए, उसके एफआईआर चाहिए, गिरफ्तारी की वो होनी चाहिए सर। 300 का मुकदमा, क्योंकि उसने हत्या करी सर, उसने जान बुझी। क्योंकि अगर बंदे को कोई भी दिक्कत होती तो मैं ये बोलता कि वो गया, बाकी सर वो मुआवजा भरेगा, क्योंकि जो बच्चे हैं सर वो किसके थारे हुए 1 करोड़ का मुआवजा होना चाहिए। एक प्रकरण संज्ञान में आया है कि कोई हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल है, उसमें डॉक्टर है डॉक्टर विरमानी, उनके द्वारा एक पेशेंट को यहाँ पे देखा गया है, जो कि उनका निजी आवास दिख रहा है और निजी आवास में ही वो उनके द्वारा एक हॉस्पिटल जैसा सुविधाएं डेवलप करके ऑपरेट किया गया है। और हाथ में कुछ चोट थी, जो मृतक है हाथ में चोट थी, और जो बताया जा रहा है यहाँ पे एनेस्थीसिया के ओवर, जो घर वालों का आरोप है कि एनेस्थीसिया के ओवरडोज के कारण शायद उस व्यक्ति की डेथ हो गई। यही किसी खास पास की कंपनी में वो काम करते थे। तो प्रथम दृष्टया हॉस्पिटल की और उसके प्रबंधक की लापरवाही को देखते हुए हॉस्पिटल को सील किया गया है। परिवारजनों की और अन्य लोगों की कुछ और डिमांड्स हैं, FIR होनी चाहिए और मुआवजा मिलना चाहिए। उत्तराखंड के चंपावत जिले की महिला टीचर मंजू बाला को दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से नवाजा गया। NSTI देहरादून के ट्रेनिंग ऑफिसर मनीष ममगाई को शिक्षा और कौशल विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड के दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। नई दिल्ली में हुए विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने देश भर से आए शिक्षकों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षकों की जमकर सराहना की है।
साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि उनके विद्यार्थी आजीवन उन्हें याद रखें, परिवार, समाज और देश के लिए सराहनीय योगदान दें। वहीं सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमारे लिए गौरव का विषय है कि इस वर्ष आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 से राज्य के 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया है। तो सीएम धामी ने राष्ट्रपति का आभार भी व्यक्त किया है। दरअसल राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, जहां पर स्टेट के 2 शिक्षकों को चयनित किया गया और उन्हें सम्मानित भी किया गया। इस दौरान सीएम धामी ने राष्ट्रपति का भी आभार व्यक्त किया है और जिन्हें पुरस्कार शिक्षकों को मिला है उन्होंने भी कहा कि ये काफी यादगार लम्हा रहा, जहां पर राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है और सीएम धामी ने राष्ट्रपति का इस दौरान आभार भी व्यक्त किया। दरअसल हर साल 5 तारीख को टीचर्स डे मनाया जाता है और इस दौरान संबोधित भी राष्ट्रपति ने किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बीते रोज बागेश्वर दौरे पर रहे हैं। इस दौरान सीएम धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही सीएम धामी ने आपदा प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की है, उनसे सीधा संवाद किया। सीएम धामी ने आपदा प्रभावितों को हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। जहां पर कपकोट दौरे पर सीएम धामी ने अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में किसी प्रकार की ढिलाई न बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए 5 अगस्त को धराली से प्रारंभ हुआ ये आपदा का जो कहर है वो पूरे प्रदेश के अंदर अभी भी जारी है। आज भी अभी पुरोला में अभी यहाँ पर बादल फटने की सूचना मिली है, उसके कारण से भी काफी मलबा आया हुआ है। ऐसे ही राज्य का प्रत्येक जनपद में उत्तरकाशी के शारना चट्टी की बात करूं, धराली है, हमारा जनपद पौड़ी में सहजी गांव और उसके आसपास के गांव, और रुद्रप्रयाग जनपद चमोली में थराली और चेपड़ो और अनेक स्थानों पर अभी घनसाली क्षेत्र में भी बादल फटा था। इसी प्रकार आज मैं कपकोट क्षेत्र में गया था, सीमांत क्षेत्र में, वहां भी काफी आपदा से नुकसान हुआ है। पिथौरागढ़ जनपद, मुंशियारी का क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में और मैदानी क्षेत्रों में जल भराव भी काफी हुआ है। और इसके लिए हमने भारत सरकार की जो टीम है जो आपदा की आकलन की क्षति का आकलन करती है, उत्तराखंड पुलिस ने आपदा पीड़ितों की मदद की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी लोग इस समय मदद के लिए आगे आ रहे हैं। पूरे राज्य में इस प्रकार आपदा आई हुई है। राज्य के प्रत्येक जनपद आपदा से प्रभावित है। पुलिस के रिटायर्ड अधिकारियों ने, पीसीएस संगठन के लोगों ने आपदा पीड़ितों के लिए अपनी तरफ से राहत कोष में योगदान दिया है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। इस समय सभी लोग आपदा पीड़ितों के लिए आगे आ रहे हैं, क्योंकि पूरे राज्य के अंदर आपदा आई हुई है और राज्य का प्रत्येक जनपद, प्रत्येक स्थान आज आपदा से प्रभावित है। ऐसे में पुलिस विभाग ने, पुलिस के हमारे रिटायर्ड अधिकारियों ने, पीसीएस एसोसिएशन के लोगों ने अभी यहाँ पर आपदा पीड़ितों के लिए राहत कोष में अपनी तरफ से योगदान किया है। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं
उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम। सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहां पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहां पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहां पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। जिला प्रशासन ने देहरादून सिटी में कई स्थानों पर 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन लगाए हैं, जिनका उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है और इन अत्याधुनिक सायरनों को पुलिस थानों और चौकियों में स्थापित किया गया। सायरन की आवाज 8 से लेकर 16 किलोमीटर तक आसानी से सुनाई दे सकती है। इससे आपात स्थिति में बड़ी संख्या में लोगों को तुरंत अलर्ट किया जा सकेगा। साथ ही पहले चरण में देहरादून में ऋषिकेश, प्रेमनगर और साथ ही क्लेमी टाउन और रायपुर में 16 किलोमीटर रेंज वाले सायरन लगाए गए हैं। आज देहरादून शहर में जो 13 सायरन एक साथ जो है लगाए गए हैं और 13 साथ बजेंगे और ये ऐसी आपात स्थिति में कोई भी इमरजेंसी की स्थिति होगी तो निश्चित रूप से उससे जो है सभी लोगों को एक साथ अलर्ट कर पाएंगे और कोई भी बड़ी आपात स्थिति, कोई बड़ी घटना होने से पहले लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के ऐतिहासिक घंटाघर के सौंदर्यीकरण और स्वचालित प्रकाश व्यवस्था पर विधिवत शुभारंभ किया और साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए तैयार किए गए आधुनिक हिलॉन्स कम किचन आउटलेट का उद्घाटन किया है। और देहरादून का घंटाघर, जिसे शहर का केंद्र बिंदु माना जाता है, अब एक नए और भव्य स्वरूप में नजर आएगा। मुख्यमंत्री धामी ने घंटाघर क्षेत्र में 4 अत्याधुनिक हिलॉन्स कम किचन आउटलेट भी शुरू किया है, जिनका उद्देश्य महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और स्थानीय पहाड़ी उत्पादों का प्रचार प्रसार करना है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि घंटाघर देहरादून की पहचान है। इसका नया आकर्षक रूप न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगा बल्कि स्थानीय नागरिकों को भी गर्व का एहसास कराएगा।
हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के सामान का बोझ उठाने वाले कुलियों के सामने अब रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। रेलवे प्रशासन की अनदेखी और निजीकरण की मांग ने उनकी जिंदगी मुश्किल बना दी है। कुलियों ने इस संकट से निजात पाने के लिए आला अधिकारियों से लेकर रेलवे मंत्री तक को पत्र लिखकर इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक उनकी फरियाद किसी ने भी नहीं सुनी है और न ही उन्हें कोई उम्मीद की किरण नजर आई है। समस्या साहब हमारी ये बैटरी चल रही है, ये सामान भरता है और हम लोग परेशान है। सारा सामान भर ले जाए, हम खड़े रह जाए, हमारे कुछ सारे परेशान है। शिकायत हमें डीआरएम साहब को भी की, जीएम साहब को भी की और रेल मंत्री साहब को भी की। हमने कई जगह से शिकायत की, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुआ। जवाब तो आया लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ। मांग साहब हमारी ये चलाओ अपने, ये विकलांग को ढो, हमारा सामान जो हमारा काम अपना काम करो, अपना काम करे। मेरा नाम हरिद्वार चौधरी है। समस्या ये है कि हर जगह बैटरी ई रिक्शा पे कहीं सामान नहीं लोड हो रहा है, यहाँ केवल हरिद्वार में हो रहा है। हमने जीएम को भी लेटर दिया, उसका भी कोई समाधान नहीं निकला। रेल मंत्री को भी दिया, वहां से भी कोई वो नहीं मिला। और उसके बाद फिर डीआरएम ऑफिस में भी दिया, वहां से भी कोई हमें ऐसा कोई सूचना नहीं मिला कि सामान लोड हो या ना हो। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि सामान ना लोड हो। अब पहले तो 150 कुली थे, वो कुछ सन 2008 में नौकरी पे चले गए थे। उसके बाद यहाँ अब 96 या 97 कुली है। ये तो सर टेंडर हुआ है, जिनका थाना सोशल बेड जिनका ब्लॉक रूम है, उन्होंने रेलवे का टेंडर लिया है। उन्होंने 2 गाड़ी लगाई हुई है सवारी के लिए। सर सवारी के साथ बैग भी जाता है, सवारी भी जाती है, दोनों चीज के लिए सर। ये तो सवारी के साथ इतना 1-2 बैग और 1 सवारी, माल कोई हो जाएगा, सिर्फ सवारी के साथ बैग जाएगा। हाईवे पर अचानक से जंगली हाथी की एंट्री से हड़कंप मच गया। दरअसल बहादुराबाद क्षेत्र में हाईवे पर हाथी को देख वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे हैं और जंगलों से निकलकर हाथी आए दिन हाईवे और रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं, जिससे खतरे की स्थिति बरकरार हो गई है। और साथ ही हाईवे पर लगी रेहड़ी पटरी और खड़ी गाड़ियों के बीच में हाथी आ गया। गनीमत ये रही कि किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हुई। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि हरिद्वार से हैं, जहां पर एनएच पर हाथी की एंट्री हो गई, जिसके बाद में लोगों में हड़कंप मच गया। हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र में पुलिस की वैन में अचानक से एक अजगर घुस गया है। साथ ही वैन के अंदर अजगर घुसते ही अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना मिलते ही रात करीब 2 बजे वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। वन विभाग की ओर से जारी वीडियो में साफ दिखाई देता है कि अजगर ड्राइवर सीट के पास में बैठा हुआ था। हरिद्वार रेंज अधिकारी शैलिन सिंह नेगी ने कहा कि खरखरी क्षेत्र से सूचना मिलने के बाद में टीम के सदस्य संतन सिंह नेगी को भेजा गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद टीम ने अजगर का सफल रेस्क्यू किया है। हरिद्वार में साल 2027 में होने वाले अर्धकुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां धामी सरकार ने तेज कर दी है। इसके लिए विभागवार कार्य योजनाएं बनाई जा रही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने भी अर्धकुंभ मेले को लेकर विस्तृत कार्य योजना तैयार कर दी है। करीब 54 करोड़ रुपए का बजट स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करने का प्रस्ताव है। इसमें स्थायी और अस्थायी दोनों तरह के इंतजाम किए जाएंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 2027 तक अर्धकुंभ मेले में श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की संस्कृति, परंपरा और समृद्धि की झलक देखने को मिलेगी। उन्होंने साफ कहा कि राज्य सरकार तीर्थयात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।